नमस्ते मेरे प्रिय दर्शक मित्रों, मैं क्रिस्टल उपाध्याय आप ही के चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरे सारे महिलाओं को, सारे बहनों को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनसे बात करके मुझे पता है आप जरूर आनंदित होगे और बहुत सारा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। इन्होंने ये गृहिणी है और इनके साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में प्रभुत्व प्राप्त किया है। रिसेंटली मैं शेयर करना चाहूंगी, उनको एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का अवार्ड भी मिला है। तो आइए हम श्रीमती चेतना उपाध्याय जी से मिलते हैं और उनसे ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जिससे हमारी सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आइडिया मिले और वो अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए वर्क करना शुरू करे, उनको एम्पावरमेंट मिले। सो वेलकम श्रीमती चेतना उपाध्याय जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है श्रीमती चेतना उपाध्याय जी से कि मिसेस चेतना उपाध्याय, आप कितने सारे काम कर रहे हो। आप एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, आप हेल्थ सेंटर के साथ काम कर रहे हो, आप सेंसर बोर्ड के साथ भी काम कर रहे हो। तो ये सारे काम करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा इतना सुंदर परिचय देने हेतु क्रिस्टल जी आपका बहुत बहुत आभार। आप स्वयं भी प्रतिभाशाली हो और विविध क्षेत्रों में सक्रिय भी हो। आपका सवाल है मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। तो बाल्यकाल में मेरे पिता से, विवाह के पश्चात मेरे पति से, सभी बेटियां पिता की लाडली होती है। मैं मेरे पिता से बहुत ही प्रभावित थी। मेरे पिताजी ने 1952 में बीएससी बीएड कंप्लीट किया, अपनी करियर शिक्षण विभाग में बनाई। दशकों पहले बनासकांठा जिला में मेरे पिताजी शिक्षण यूनियन के चेयरपर्सन थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने विधवा महिलाओं को और निसहाय महिलाओं को शिक्षण उपलब्ध हो, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे और उनको शिक्षिका पद पर नियुक्ति भी दिलाई थी। प्रौढ़ शिक्षण को भी बढ़ावा दिया था। रात्रि शिक्षण वर्ग भी चलाते थे। दूर गांवों में जहां पर प्राथमिक स्कूल का सुविधा नहीं था, वहां पर भी मेरे पिता ने दानवीरों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने दान दिया और स्कूलों का निर्माण भी मेरे पिताजी के हाथों से हुआ है। ये सारा कुछ मैंने मेरे बाल्यकाल में से देखा था, तो मेरा मार्ग भी समाज सेवा के प्रति सुनिश्चित हो चुका था। अगर हमारी नीयत साफ है तो समाज सेवा, राजनीति उनका माध्यम बन सकती है। तो मैंने राजनीति में भी प्रवेश किया। हमारा स्वयं से ध्यान हटकर किसी अन्य पर हम जब सोचते हैं तो जीवन सार्थक होता है। यही मेरा आपका सवाल का जवाब था। थैंक यू सो मच श्रीमती उपाध्याय जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि जब हम हमसे अलग होके अन्य को जब हेल्प करते हैं, अन्य को हम जब मदद करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है।
और राजनीति के थ्रू भी हम लोगों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव वे आपने बता दिया। अभी हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा सवाल है, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये हेल्प सेंटर में चलाते हो, इसमें किस तरह की महिला आती है, किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो थोड़ा हमें बताइए कि हमारी बहनों को भी उससे मोटिवेशन मिले। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की नारी की उन्नति से नापी जा सकती है। मेरी संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। हेल्प सेंटर के माध्यम से अनेक महिलाओं के वैवाहिक प्रश्न, घरेलू हिंसा, ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान करती है। आगे भी हम करेंगे। मोरल सपोर्ट भी करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भी हम करते हैं, आगे भी और भी करेंगे। रियली सच में आज मुझे आपके साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला। मैं सच में गर्व फील कर रही हूँ। मैं बहुत सारी चीजें आपसे सीख भी रही हूँ मैम। सच में ये चीज बहुत ही अप्रिशिएबल है, उसका प्रशंसा जरूर होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को मदद करते हो जिन लोगों को कानूनी नियमों के बारे में भी पता नहीं है, जो अभी भी इतना एजुकेशन बढ़ने के बाद भी छोटी छोटी घरेलू हिंसा एंड छोटे छोटे घरेलू प्रॉब्लम्स, वो लड़कियों वाले प्रॉब्लम्स से जो परेशान होते रहते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हो। सच में इस महिला दिवस पर आपसे बात करके हमारी सारी महिलाएं जरूर खुश होगी। हमारा छोटा सा एक और सवाल है मैम। हमने आपके साइलेंट गरबा के बारे में बहुत सुना है। तो वो कहाँ पे किए थे और उसमें कैसी लड़कियों को आपने इन्वॉल्व किया था और उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या था, छोटे से 2 लाइन में हमसे शेयर करो प्लीज मैम। सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी फॉर ह्यूमन राइट्स एनजीओ, जिसका बोरीवली गोराई सेंट रॉक स्कूल में हेल्प सेंटर स्थित है, एक निःशुल्क सहायता केंद्र है। समाज के विभिन्न मुद्दे जैसे कि कानूनी, वैवाहिक आदि में आम जनता का मार्गदर्शन के लिए साप्ताहिक बैठक का आयोजन करते हैं। भारत में पहली बार साइलेंट गरबा, जो आवाज का प्रदूषण रोकने के हेतु आयोजित किया, जागरूकता अभियान चलाया, शोर प्रदूषण मुक्त नवरात्रि को बढ़ावा दिया। उसमें ऐसी नाबालिग बच्चियों को आमंत्रित किया जो जबरन बुरे पेशे में घसीटा गया था। उनके मुख पर हास्य देखकर हमें बहुत खुशी हुई थी। उसका हमें मेरा बड़ा सद्भाग्य समझती हूँ। वर्तमान समय में वुमेन ट्रैफिकिंग के विषय पे हम सुनते आए हैं। कुछ बच्चियों को मेरी संस्था द्वारा आदरणीय सुषमा जी, जो उस समय विदेश मंत्री थी, और वीके सिंह जी की सहायता से कंबोडिया से डॉक्टर श्री जयदीप ठक्कर जी और मेरी संस्था के प्रेसिडेंट श्री दर्शन सोनी जी द्वारा भारत सुरक्षित लाया गया था। सभी प्रश्नों का समाधान केवल कोर्ट या पुलिस स्टेशन नहीं होता। हमारे जैसी संस्था भी माध्यम बन सकती है। केवल समाज सेवा के आशय से हम कार्यरत हैं। कोई समय नहीं, कोई दायरा नहीं। हमेशा सहायता के लिए मेरी टीम और मैं तैयार रहते हैं। सच में मैम, आपकी बातें सुनकर तो मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। रियली यू आर डूइंग an amazing job, wonderful work मैम, रियली। एक छोटा सा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, आई एम शेयरिंग माई हैप्पीनेस। रिसेंटली हमें पता चला है कि आपको भाजपा में भी कोई श्रेष्ठ पोस्ट मिली है और उसके थ्रू भी आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो और अपना टाइम डोनेट करके सबको हेल्प कर रहे हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए प्लीज। जी हाँ, कुछ समय पूर्व मुझे सोशल मीडिया मुंबई संयोजिका की जवाबदारी दी गई है।
सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी मीडिया से अलग है, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा भी बन चुका है। किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उसे इसके माध्यम से समृद्ध बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं अन्य योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे, ये जवाबदारी मेरी है। मेरे पति और बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं ये जवाबदारी संभाल रही हूँ। संस्कृत छात्रा भी हूँ, तो कहना चाहूँगी, गृह द्वारस्य एतत् पर्यंत यात्रा सम्यक जाता, मतलब कि घर की दहलीज से यहाँ तक का सफर अच्छा लगा। सच में आपसे बात करके तो आज मेरा विमेंस डे सेलिब्रेट हो गया। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आज मेरा सच्ची में विमेंस डे का सेलिब्रेशन हो गया। तो एक छोटा सा एंड आखिरी सवाल मैम मैं आपको पूछ रही हूँ कि हमारी सारी बहनें और सारी महिलाएं जो हमें देख रही है, उसको फ्यूचर गोल के लिए आप अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो एक वो क्या हो सकता है मैम? प्लीज हमारी बहनों को मोटिवेट हो, उसमें एनर्जी बढ़े, वो इनकरेज हो, इस तरह का एक छोटा सा मैसेज हमारी बहनों को प्लीज मैम। हर एक महिला शक्ति स्वरूपा है, चाहे वो घर पर रहे या ऑफिस में हो, वो अपने आसपास का बदलाव ला रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के पालन पोषण के साथ वो घर बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। जीवन में मुश्किलों, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सभी ने चुनौतियों को समाधान में बदला भी होगा। सभी को अपनी संघर्ष यात्रा के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। कहना चाहती हूँ मेरे अनुभव के आधार पर कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएं, हिम्मत कभी न हारना, निरंतर आगे बढ़ना, रोज बरोज न्यूज़ चैनल और अखबार पढ़ो। हमारे भविष्य के हम स्वयं विधाता बने। हर दिन शक्ति पर्व हो। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। नमो नमः। थैंक यू सो मच श्रीमती चेतना जी। थैंक यू वर्ड तो आपके लिए अगर यूज करूँ तो वो बहुत ही छोटा सा शब्द होगा, बट फिर भी हार्डली थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आपका ये वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम हमें दे के हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को जागृत करने के लिए बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही दिल से धन्यवाद मैम आपका। एंड हमारे सारे दर्शक मित्रों जो भी हमें देख रहे हैं, ऐसे कई सारे नए नए प्रोग्राम्स हम लेते जाएंगे और आप लोग देखते रहो, इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहो। एंड स्पेशली दिस वुमेन्स डे का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तभी तो हमें आपका प्यार पता चलेगा कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं और हमें कहाँ पे क्या सुधार भी करना चाहिए। आप अपना सजेशंस भी दे सकते हो। So please, honestly, if you like, so please do subscribe and leave a comment. It shows your love. वो देख के हमें पता चलेगा आप हमें कितना प्यार करते हो और आप हमारे कितने प्रोग्राम्स देखना चाहते हो। थैंक यू। जय क्लेम जी।